हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा था। सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब जो दौर चल चुका है 2024 का संग्राम के लिए, उसमें कौन कितना मजबूत है। तो दोस्तों इस बार बात कर लेते हैं एनडीए सरकार के बारे में कि एनडीए गठबंधन है वो कितना मजबूत है। दोस्तों चर्चा का शुरू करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। एनडीए की बात कर लेते हैं। तो अगर एनडीए सरकार की बात करें तो उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे दल हैं, और ये दल नहीं भी है तब भी अगर देखा जाए तो मोदी फैक्टर बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, और उनका एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। फिर भी एनडीए सरकार ने काफी दलों को इस बार में जोड़ने की कोशिश की है। चाहे बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में लेफ्ट में अगर बात करें तो मांझी को जोड़ा है उन्होंने, और वहां पे यूपी की बात करें तो ओम राजभर को जोड़ा है उन्होंने, और चिराग पासवान को जोड़ा है उन्होंने। तो अगर एनडीए सरकार की बात करें तो वैसे भी उनके पास काफी सारे घमासान देखने को हैं। उनके पास दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है। मोदी फैक्टर प्रॉपरली काम कर रहा है। पर फिर भी कुछ स्टेट की बात करें जहां एनडीए सरकार को दिक्कत आएंगी, और उनको या तो उनको पार्टी में उनको पहले स्टैंड करना पड़ेगा या तरीके सेट करना पड़ेगा। अगर बात कर लेते हैं इस बार जो एनडीए सरकार को सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, वो आएगी मणिपुर के बारे में, कि मणिपुर से जो छवि खराब हुई है उसमें काफ़ी भरने में उनको टाइम लगेगा। अगर समय रहते नहीं देखा गया तो एनडीए सरकार भले ही अपनी अच्छी सीटें लेके आए, पर वोट स्कोर रुक सकता है। अगली स्टेट की बात कर लेते हैं हरियाणा में। पिछली बार भी हरियाणा में देखा जाए तो मोदी फैक्टर के चलते हुए भी खट्टर सरकार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहाँ पे नई पार्टी जेजेपी को 10-12 सीटों के लिए उनको साथ जोड़ना पड़ गया था, नहीं तो कांग्रेस बाजी मारते मारते रह गई थी। वहां पे भी इस बार भी अगर बात करें तो एनडीए सरकार ने भले ही अपनी कितनी ताल ठोकी हो, पर हरियाणा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में भी कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है। और वहां पे जेजेपी की भी बात कर लेते हैं, दोनों का इस बार कुछ रुख अच्छा नजर नहीं आया। जब से किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन के बावजूद काफी सारे लोग उनसे नाराज हुए, कुछ लोग उनसे नहीं अभी तक खफा ही हैं। तो इस खफा के चलते एनडीए सरकार को हरियाणा में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में भी वो कभी भी फुल पावर में आने का सामना नहीं कर पाते थे। वहां पे आपकी सरकार का बोलबाला है। कांग्रेस कुछ टाइम पहले मिट गई वहां पे, पर फिलहाल अभी कांग्रेस ने जब से इंडियन नाम की पार्टी बनाई है तो कुछ थोड़ा बहुत जान उनके अंदर है। पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन हमेशा से रहा। कुछ सीटें वो अच्छी लाते थे, पर अब इस साल एनडीए सरकार को उन्होंने झटका दे दिया है, और एनडीए सरकार के साथ उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया है। वो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस बार का गठबंधन सिर्फ मायावती जी के साथ करेंगे, बसपा के साथ करेंगे। तो एनडीए सरकार को भले ही मजबूत स्थिति में हो, पर फिर भी अगर उसके हाथ से कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है तो वो हरियाणा में थोड़ी दिक्कत आएगी, मणिपुर में दिक्कत आएगी, और पंजाब में भी अकाली दल जब से छूटा है तब से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं एनडीए सरकार की राजस्थान में। राजस्थान में भी उनका प्रॉपरली बोलबाला नहीं है, चाहे उन्होंने लाल डायरी का यूज़ किया हो या ना किया हो। राजस्थान में कुछ स्थिति के अंदर भी उनको टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां के अंदर भी अभी भी गहलोत की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का बोलबाला नजर आता है। फिलहाल उसके अंदर दो गुटबाजी हुई थी सचिन पायलट को लेकर भी, पर फिर फिलहाल अभी भी वहां पे दोनों को टक्कर दी जा सकती है। वहां पे भी एक तरफा चुनाव नहीं होगा, ये एक चर्चा का विषय है। तो अगर 3-4 स्टेटों की जगह देखी जाए, जहां चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आपका मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, एनडीए आज की डेट में सबसे मजबूत संगठनों में जाना जाता है। कांग्रेस के और इंडिया नाम की पार्टी से आगे वो चौगुना है, उसकी मेंबरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए सरकार भले ही बन जाएगी, पर वो नया कुछ करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन स्टेटों में उनकी कहीं कुछ आगे को देखने को नहीं मिल रहा है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में उनको समर्थन नहीं मिलेगा। उड़ीसा में अभी भी फिलहाल नवीन पटनायक जी अपनी तरफ ही चलेंगे, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया है। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में पिछली बार भी भले योगी की सरकार बनी थी, पर वहां पे अखिलेश का देखा जाए तो वोट बैंक बड़ा था। ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बना था। पर अगर एनडीए सरकार इसी गलतफहमी में फिर दोबारा रहती है कि हमारे पास संख्या बल ज्यादा है, और उस बलबूत सरकार भले ही एनडीए सरकार बन सकती है, पर अगर वोट के आंकड़े देखे जाएंगे तो उनका वोट स्कोर कई स्टेटों में घट रहा है, और कई स्टेटों में आज भी मोदी फैक्टर के बावजूद भी उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब में तो आना मुश्किल सा ही है, पर फिलहाल अदर स्टेटों में उनको अभी भी गठबंधन का जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो स्टार्टिंग से कुछ गठबंधनों को शामिल करते हैं। अगर बात करें चिराग पासवान की, तो पिछली बार भी वो कुछ नहीं कर पाए थे, और इस बार भी उनका कुछ अभी देखा जाए तो उनका करियर कुछ ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है।
पर पिछली बार उन्होंने बताते हैं कि बीजेपी की काफ़ी सारी वोटें खराब की थी। तो इस बार जेपी नड्डा जी ने उनको वोटें ना खराब करने से पहले ही पार्टी में आने का मौका दे दिया है। पर फिलहाल उन्होंने अभी भी अपने चाचा के साथ घमासान जारी किया हुआ है। जो हाजीपुर की सीट है, उस हाजीपुर की सीट को अगर बात करी जाए तो उस पर घमासान जारी है। ये बीजेपी के लिए फिर दोबारा से एक समस्या खड़ी नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि चिराग रूठ जाए या उनका चाचा रूठ जाए, जो उनके दल हैं उसमें से फिर कोई खलबली हो और वोट बैंक खराब हो जाए। तो अभी इस तरीके की आगे जो रणनीति चल रही है वहां पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगर मुंबई की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि वहां पे फिलहाल शिंदे की सरकार है। पर शिंदे की सरकार को देखा जाए तो वो आधी सरकार उद्धव ठाकरे के मेंबर हैं। अब वो फिलहाल, जब तो टूट फूट की सरकार उनकी बन गई थी, पर नया इलेक्शन किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुंबई की सरकार में मोदी जी फैक्टर काम करेगा। क्योंकि पिछली बार मोदी फैक्टर तो चला था, पर उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि हम अपने ऊपर सीटें लेके आए हैं, फलाना ठिकाना जो भी था। इस बार 5-6 स्टेट एनडीए के लिए ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो। बिहार में भी इस बार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार वो नीतीश कुमार के साथ बोलबाले में थे। नीतीश का काफी सारा सहयोग उनको प्राप्त था। इस बार नीतीश का सहयोग उनको नहीं मिल पाएगा। तो एनडीए सरकार के लिए भी चुनौतियां खड़ी नजर आ रही हैं। चाहे मोदी जी फैक्टर कितना भी दम लगाएं, उसके बावजूद नंबर अच्छे आना और हर स्टेट में कब्जा पाने के लिए आपको जोड़ तोड़ चाहिएगा, जो अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी प्रॉपरली कर रहे हैं। पर उसके बावजूद भी कहीं सरकार उनकी वीक नजर आती है। चाहे वो हरियाणा की बात कर लेते हैं, वहां पे भी कितना ही काम हुआ हो, पर पब्लिक का रुख क्लियर नहीं है कि वहां बीजेपी आ सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी एनडीए गठबंधन कितना ही मजबूत हो, वहां भी प्रॉपरली सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। मणिपुर की बात करें तो वहां ऑलरेडी किरकिरी हो चुकी है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो शिंदे सरकार का भी ऐसा कोई जमावड़ा नहीं देखा जा सकता कि वो एनडीए के दम पे सरकार अकेली बना ले। तो अभी काफी सारे सहयोगी दल जुड़ने के बावजूद, 38 दल जुड़ने के बावजूद भी वोट स्कोर बढ़ना जरूरी है। चाहे उन्होंने कितने नेताओं को ले लिया हो, पर अगर मुंबई जैसे शहर की बात करें, शिंदे की बात करें, तो वो बीजेपी की राह पे तो भले ही हैं, पर क्या बीजेपी के लिए दोबारा जगह बना पाएंगे, ये सोचना और समय इलेक्शन बताएगा। तो एनडीए गठबंधन मोदी फैक्टर के हिसाब से और दलों के हिसाब से तो बहुत स्ट्रांग है। जो जीत ग्राउंड जीरो की बात करें तो वो अभी समय बताएगा। पर अभी जिस हिसाब से उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो दिखाता है कि वो सरकार बना सकते हैं। पर उसके बावजूद काफ़ी जगह हैं जहाँ एनडीए सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इंडिया नाम की पार्टी भी साथ में खड़ी है। पहले खाली कांग्रेस हुआ करती थी, इस बार संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ मुंबई में शरद पवार के काफ़ी सहयोग करेंगे एनडीए नाम की पार्टी को, जिसके लिए अभी एनडीए सरकार जोड़ तोड़ में लगी है। क्या शरद पवार को वो अपनी ओर खींच पाएंगे? काफी सारा जमावड़ा है। एनडीए सरकार मजबूत होने के बावजूद भी अपने आंकड़ों को वोट स्कोर कम करने से क्या रोक पाएगी? क्योंकि इस बार संघर्ष कुछ और तरीके का होने वाला है। वोट स्कोर बढ़ाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी काम करे। अगर इंडिया नाम की पार्टी अगर अपना वोट बैंक बढ़ा पाती है और कुछ जगह इनको खाता नहीं खुलने देती है, भले ही एनडीए सरकार बन जाए, उसके बावजूद जहां इनके स्टेट खाली रह गए वहां फिर 5 साल के लिए इनको वेट करना पड़ जाएगा। तो एनडीए सरकार की कोशिश ये रहेगी कि वो 5 साल के लिए उस स्टेट को किसी के हाथ में ना जाने दे। जीते जिताए हाथ से स्टेट को नहीं जाने देंगे, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी। और एनडीए गठबंधन अपने मजबूत गठबंधन के लिए और अपनी तैयारी करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अभी काफी सारा जमावड़ा, काफी सारा संघर्ष, काफी सारे रिजल्ट्स 2024 के लिए तैयार हैं और एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ स्टेट आपके सामने जो मैंने हमने आपको चर्चा के लिए बताए थे, वहां पे कहीं भी कुछ कोई नजर इनका कुछ पहलू नजर नहीं आता है। तो वहाँ एनडीए सरकार को क्या करना पड़ेगा, क्या किस तरीके की रैलियां रखेंगे, किस तरीके की जोड़ तोड़ रखी जाएगी, जिससे कि वहाँ पे एनडीए सरकार दोबारा से स्ट्रांग हो। तो काफी सारा डिबेट का मुद्दा है और काफी सारी इसमें प्रतिक्रियाएं आएंगी और हम आपको चुनाव के से पहले ही सारे रिजल्ट बताने शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और डिबेट का हिस्सा बनना चाहते हैं और काफ़ी सारी राजनीतिक जो है आप जानना चाहते हैं और अपने कुछ सुझाव हैं जो हमें देना चाहते हैं ताकि हम अपने काम को और बेहतर ला सकें, हो सकता है आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और हम इसको डाल के कुछ और आगे की बात कर सकें। दोस्तों अगर आपको लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना ना भूलें, ताकि जितनी भी नई डिबेट आने वाली हैं वो आपको टाइम से मिलेंगी। मिलते हैं दोस्तों बहुत सारी प्रतिक्रिया और डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।